दो कैसे संभव सके हैं? उत्तर, अहंकार कार्य सो अतिरिक्त अस्मदादिकन में के मन को अन्नमय समझनो। अथवा आरुणि ऋषि ने श्वेत केतु नामक शिष्य को 15 उपवास कराए, तब मन सूक्ष्म हो गयो। फिर अन्न भक्षण करवे सो मन बढ़तो चलो गयो इत्यादि कथा सो मालूम पड़े है कि अन्न सो मन पुष्ट होवे है। अन्न के नहीं खाएवे सो मन सूक्ष्म हो जावे है, तासो मन को अन्नमय कहो है। ठीक है, कुछ है विचारणी? एवं सर्वत्र प्रकार भेदे समाधानम अतिदिशति। यहाँ तक ये जो प्रमेय प्रकरण में एक के बाद एक विषय आते गए, उसके ऊपर प्रश्न आए, उसका समाधान करते हुए अब इन सब समाधानों का अतिदेश महाप्रभु समझाते हैं कि एवं सृष्टि प्रभेदेषु कल्पेषु च तथैव च प्रकार भेदा दोषाय न भवन्ति तदिच्छया। हम जिस तरह से एक सृष्टि में रह रहे हैं वो एक प्रकार की सृष्टि में भी ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं, घटित होती हैं कि जिनका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है। ये कैसे हुआ होगा? तो ऐसी तो भगवान अनंत विध सृष्टियों का एक कर्ता है और वो भिन्न भिन्न कल्पों में भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियां होती हैं। उस स्थिति में कोई एकाध समाधान हम यहाँ दे दें तो जरूरी नहीं है कि भगवान की सभी सृष्टि में वो समाधान लागू हो या उसी सिद्धांत से भगवान की और भी सब सृष्टियां चलती हों। तो कई प्रकार की सृष्टियां हैं, कई काल में वो सब सृष्टियां होती हैं। तो इन विभिन्न जो संभावनाएं हैं उनको लेकर हमें महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि कोई एक सिद्धांत के डिब्बे में बंद होकर बैठ नहीं जाना चाहिए। तो अनेकधा भगवान कार्यम करोति इति सृष्टि भेदानाम उक्तत्वात् तथा वा समाधानम। अगर हमें कोई विषय सृष्टि का समझ नहीं आ रहा है, अनसुलझा रह रहा है, तो भगवान की वो ऐसी पृथक कोई सृष्टि, उसमें ऐसा भी हो सकता होगा या हो सकता है या हो रहा है, इस तरह से भी हम उसका समाधान सोच सकते हैं। यानी शास्त्र में हमें ऐसे कई विषय मिलते हैं, जैसे ग्रावाण प्लवंते वह्निना सिंचती, महाप्रभु ने उदाहरण दिए हैं। वेदों में भी ये कहा है कि पत्थर तैरते हैं। अब संयोग से श्री राम ने लंका पर पुल बना दिया और तैरते पत्थरों से, तो अब हमें वेद के उस वचनों को उसका उदाहरण मिल गया कि वेद में ये बात असत्य अयथार्थ नहीं कही गई है, क्योंकि श्री राम ने भी तैरते पत्थरों से पुल बनाया था। तो ग्रावाणा प्लवंते ये वचन है वो विरुद्ध नहीं है। इसी तरह वह्निना सिंचती, आग से सींचता है। अब ये वचन कैसा है? पानी सींचा जाता है, आग थोड़ी सींची जाती है। पर हम ये देखते हैं कि कई ऐसे लावा के प्रवाह होते हैं कि वो पानी की तरह बहते हैं। बहुत से लावा हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी समुद्र के पेट में भी होते हैं। तो जहाँ आग और पानी दोनों एक साथ, या पानी के पेट में आग होती है। समुद्र के किनारों पर, जैसे जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया के कई क्षेत्रों में उस लावा के द्वीप बने हुए हैं, जिसमें से वो लावा का प्रवाह समुद्र में बहता जाता है। और उनकी ये खासियत भी है कि वैसे जो समुद्र का तापमान
जितनी डिग्री का होता है उससे कुछ डिग्री का अधिक तापमान लावा रस का उसमें मिश्रण होने के कारण बढ़ जाता है, और वो कहीं क्योंकि निरंतर वर्षों से वो लावा रस उस समुद्र में मिल रहा है और वो टेम्परेचर वहाँ मेंटेन होता है, उसके कारण वहाँ की जो जलीय सृष्टि है वो एक अलग ही प्रकार की है जो और कहीं नहीं प्राप्त होती, क्योंकि उतनी उष्णता वाला जल उसी क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो वहाँ के समुद्र सृष्टि में कई प्रकार के जो जीव हैं वो ऐसे हैं कि और कहीं प्राप्त नहीं होते हैं, वो उस क्षेत्र को छोड़कर जाते भी नहीं हैं। तो ऐसे कई कई चमत्कृतिपूर्ण हमें घटनाएं सृष्टि में देखने मिलती है। तो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर तो आज, क्योंकि हमारे पास ये सब साधन उपलब्ध हो गए जानने के, इसलिए यहीं हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमें दूसरी सृष्टि तक जाने की तो जब नासा का मिशन पहुंचेगा और कुछ भेजेगा तब की बात तब, पर उसके पहले भी हमें कई प्रश्नों के समाधान इस तरह से मिल सकते हैं। कम से कम हमारी पहुंच बहुत छोटी है, हमारे ज्ञान का दायरा बहुत छोटा है, और भगवान की जो सृष्टि की सामर्थ्य है वो अचिंत्य है, अपरिमित है। इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए। तो जो प्रश्न का समाधान हमें वर्तमान में जो शास्त्र मर्यादा के वचनों से हमें प्राप्त होता है उससे हम खोजते हैं, पर जो बात फिर भी हमें समझ में नहीं आती या स्पष्ट नहीं हो पाती है, उसको भगवान की सामर्थ्य से उसका समाधान हमें सोचना चाहिए कि भगवान अनेक कल्पों में अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं, तो भगवान की इच्छा से वो सब कुछ संभव है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं सोचना है। इस तरह से यहाँ ये विषय एक विराम लेता है। अब पढ़ लो इसको भी। या प्रकार भगवान अनेक कल्पन में अनेक प्रकार सो सृष्टि करे हैं। न्यारे न्यारे प्रकार सो सृष्टि के भेद न्यारे न्यारे कल्प के अनुसारी हैं, तासों उनमें विरोध हो नहीं आवे है। ये भेद परस्पर सृष्टि में विचित्रता दिखाए वे की इच्छा करके किए हैं। फिर आगे शंका है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा विषय प्रमेय के लेकर चला है। ये सब हमारे प्रमेय का विषय है, कहीं कार्य कोटि, कहीं कारण कोटि, कहीं स्वरूप कोटि। अब एवं प्रमेयम निरूप्य अवांतर विषय अब शुरू हो रहा है। छोटा सा विषय है तो आज ले लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा विषय अलग ही विषय चलेगा। एवं प्रमेयम निरूप्य, प्रमेय का निरूपण इस तरह से करने के बाद प्रत्यक्ष बाध निराकरणार्थम लौकिक प्रत्यक्षादेह अप्रमाणत्वम आह। महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि ये जो भी प्रमेय का निरूपण किया है वो प्रमेय अलौकिक प्रमेय है, शास्त्रीय प्रमेय है। उसके कारण यहाँ जो कुछ भी बात कही जा रही है उसको हम अपनी आंखों से न तो देख पाएंगे न बुद्धि से हम उसको सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए जो प्रत्यक्ष या अनुमान आदि को प्रमाण मानते हैं वो ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सब हवाई बातें हैं, ये केवल मनोराज्य है। वास्तविक जगत में ऐसा कहीं कुछ भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आंखों से ऐसा दिखलाई नहीं देता है, बुद्धि ऐसा सोच नहीं पाती है। तो महाप्रभु कहते हैं कि न दिखलाई देता हो तो न दे, नहीं सोच पाते हो तो मत सोचो, उनका प्रामाण्य है भी नहीं। तो प्रत्यक्ष, इन विषयों में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का कोई प्रामाण्य नहीं है, ये बात अब महाप्रभु आगे कहते हैं। सत्व सहिता बुद्धि ही प्रमाणम इंद्रियाणाम प्रमाणत्वम स्वत्व योगात न चान्यथा। महाप्रभु कुछ अलग शैली से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।
वो शैली में ये भेद है कि प्रत्यक्ष से ये बात हमें नहीं दिखलाई देती है, यानी आप प्रत्यक्ष को ही सभी विषय का एक मानक मानते हो। सही गलत होने का जो आधार है वो हमारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार, या सही गलत होने का जो आधार है वो हमारी बुद्धि, तर्क। तो अब जो प्रत्यक्ष है उसकी क्या गति है वो महाप्रभु समझाना चाहते हैं कि इंद्रियाणाम प्रमाणत्वं सत्वयोगात् न चान्यथा सत्वस्य तारतम्येन याथार्थ्यम वस्तु न स्फुरेत अतः प्रमाण गणना लोकेषु न विचार्यते। प्रत्यक्ष जो है वो ऐन्द्रिक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान पैदा होता है वो ज्ञान इंद्रिय विषय का साक्षात्कार करती है। विषय जैसा हमारी इंद्रिय द्वारा हमारे भीतर प्रतिबिंबित होता है उस तरह से हम विषय को ग्रहित करते हैं और उसके अनुसार बुद्धि उसे सही या गलत निर्णय देती है। अब वो कहते हैं कि इंद्रियाणाम प्रमाणत्वम सत्व योगात। महाप्रभु कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया हो कि जब आपको ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन छूटने में 2 मिनट का समय बाकी है, आप एक पाँव में जूता पहने हो, एक हाथ में घर की चाबी खोज रहे हो और बाहर रिक्शा वाला पों 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 कर रहा है, घर वाले हल्ला मचा रहे हैं। ऐसे में आपके सामने पड़ी हुई चाबी भी आपको दिखाई नहीं देती है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कहाँ गई आपकी इंद्रियां? आपका प्रामाण्य धरा का धरा रह गया, क्योंकि उस समय बुद्धि की अवस्था तामस या राजस थी। उसके कारण इंद्रियां वहीं की वहीं होने पर भी साक्षात्कार तो पैदा कर नहीं पा रही हैं। अगर उसी जगह पर जहाँ पर आपकी आंखें हैं वहाँ से कैमरा रखकर फ़ोटो खींचा जाए तो उस फ़ोटो में वो चाबी आपको टेबल के ऊपर रखी हुई दिखाई देगी और आपकी आँख को नहीं दिखाई देगी। तो आप जिस इंद्रियों के बल पर इतना दम मार रहे हो कि साक्षात्कार ही हो तो ही वो वस्तु यथार्थ है, अन्यथा यथार्थ है, तो वो इंद्रियां तो आपको साथ दे नहीं रही हैं। तो बात ये हुई कि जब तक आपकी बुद्धि में सत्व गुण नहीं है तब तक इंद्रियां भी आपको यथार्थ ज्ञान नहीं करा सकती हैं। तो इंद्रियों का प्रामाण्य तो वैसे ही संदिग्ध हो गया। तो इंद्रियाणाम प्रमाणत्वम सत्व योगात, सत्व का योग होने पर ही इंद्रियां यथार्थ ज्ञान कराती हैं, अन्यथा नहीं कराती हैं। और सत्वस्य तारतम्येन याथार्थ्यम वस्तु न स्फुरेत। सत्व गुण में जितना तारतम्य होगा यानी बढ़ोतरी या घटोती होगी उसके अनुसार आपको वस्तु की यथार्थता में भी कमती ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अतः प्रमाण गणना लोकेषु न विचार्यते। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि जिनको हम प्रमाण कहते हैं वो प्रमाण खुद ही इतना जर्जरित है, खुद इतना संदिग्ध है, खुद किसी और पर आश्रित है। उस प्रमाण के बलबूते पर हम ये कहें कि हमें तो ऐसा दिखलाई नहीं देता है, ऐसा समझ नहीं देता है, तो कहाँ से देगा? इसलिए हम उसमें रुचि नहीं रखते हैं। उसका विवरण करते हैं कि सत्व सहिता बुद्धि प्रमाणम। हमारी बुद्धि यदि सत्व गुण वाली हो तब वो बुद्धि प्रमाण कही जाती है। इसलिए जो आजकल सरकारी दस्तावेज आदि सब लिखते हैं उसमें अंत में डिस्क्लेमर लिखते हैं ना कि ये सब मैं अपनी पूरे होशो हवास में जागरूक, किसी दबाव के बिना, भय के बिना, लालच के बिना मैंने ये सब पूरा पढ़ा है, उसको मैं लिख साक्षी भरता हूँ ऐसे। तो ये अपनी बुद्धि उस समय सात्विक ही है, उसका वो लिखावट है। वही जो महाप्रभु आज्ञा करते हैं, सत्व सहिता बुद्धि प्रमितिम जनयति। क्या मैं इस समय सात्विक अवस्था में हूँ?
आजकल मोबाइल में भी हर बात में अलाउ अलाउ अलाउ, यस 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 यस, पढ़ लिया आपने टर्म्स कंडीशंस, हाँ आपको सब स्वीकार है, यस 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 यस, वो भी इसी के लिए कही जाती। पर उस समय हम इतने रजोगुण में आविष्ट होते हैं कि कि इस झंझट से पार पड़े किसी तरह से, ये आना बंद हो। कुछ भी आप हाँ कहवा दो उससे, उस समय बिना पढ़े आंख मीच के हम हाँ 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 करते रहते हैं। तो सत्व प्रवृद्धाव अंतःकरणम प्रमितिम जनयति। अंतःकरण में सत्व गुण अगर प्रवृद्ध है, अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तब तो वो प्रमा ज्ञान को पैदा करता है। भगवान भी कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम। अन्यथा सत्वलय शैव सामग्री भ्रमम जनयति। अगर वो ही विषय वस्तु है, आप देखने वाले भी वही हैं, पर अंतःकरण में सत्व का उद्रेक नहीं है, रजोगुण तमोगुण है, तो आपको वही वस्तु का ज्ञान यथार्थ न होकर भ्रम का ज्ञान हो जाएगा। जैसे जो वस्तु आपको रस्सी दिखलाई दे रही है दिन के उजाले में, अगर आप भयभीत हैं, रात्रि का समय है, तो उसी जगह वही वस्तु आपको सर्प दिखलाई देगी। अब इसमें इंद्री क्या कर लेगी? इंद्री तो वही दिखा रही है जो आपने सुबह देखा है। हो सकता है आपने खुद ने ही उसे रखा हो, उस रस्सी को, फिर भी आपको ये भ्रम हो जाता है। तो सत्व का लय हो जाने पर वो ही ज्ञान कराने वाली जो सामग्रियां हैं, यानी अपनी इंद्रियां आदि, वो हमको भ्रम पैदा करा देती हैं। अतो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सत्वमेव प्रमाणम। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रमाण तो सत्व ही होता है। और तत्कार्यमेव प्रामाणिकम। सत्व का जो कार्य है, यानी सत्व सहित बुद्धि होने पर जो पैदा होता ज्ञान है, वो ही प्रामाणिक ज्ञान होता है। रजस्तु व्यावहारिकम। अगर आपकी बुद्धि में रजोगुण बढ़ा हुआ है, तब वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं होगा, व्यावहारिक मात्र होगा। और तमस्तु अप्रमाणमेव। बुद्धि में तमोगुण है और उस समय आपको कुछ भी ज्ञान हुआ, तब वो ज्ञान तो अप्रमाण ही माना जाएगा। अतो अन्य मिश्रणे तारतम्येन वस्तु याथात्म्य स्फुरणम। इसलिए बुद्धि में जब रजोगुण तमोगुण का मिश्रण हो जाता है, तब फिर ज्ञान में तारतम्य हो जाता है। इसलिए जो वस्तु का याथार्थ्य है उसमें भी हमें तारतम्य दिखलाई देता है। अतो लोके चक्षुषा कदाचित प्रामाण्यम कदाचित न। लोक में यही बात होती है कि देखी हुई घटना भी कभी प्रमाण रूप होती है, कभी प्रमाण रूप नहीं होती है। इति व्यवस्था भावात लोकेन प्रमाण गणना नैयायिकादिभिरेव न अस्माभिः कृता। तो व्यवस्था तो रही नहीं, जिसको आपने प्रमाण माना वो कभी प्रमाण है, कभी अप्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में जैसे वो कांग्रेस का कोई कौन था एमएलए, उसके घर कुछ करोड़ रुपए मिले, तो उसको जाकर पूछा कि भाई ये तुम्हारे घर इतने करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसके हैं? तो पहले उसने कुछ उत्तर दिया, ये तो मेरे नहीं हैं, तो ये समाज सेवा के लिए हैं। फिर कौन सी समाज सेवा के लिए 2-4-5 सवाल पूछे, तो 2-4 दिन बाद उसने फिर से जवाब दिया कि नहीं ये तो मेरे नहीं, ये पार्टी फंड के हैं। दूसरा जवाब दिया। फिर कुछ दिनों बाद सवाल किया तो कि नहीं ये सचमुच में तो मेरे ही हैं। तो अब व्यवस्था तो रही नहीं, प्रामाण्य की जो व्यवस्था है। विटनेस भी इसी तरह से फूट जाते हैं। जिनको हम साक्षी बनाते हैं वो साक्षी अपना बयान बदलते रहते हैं। तो जिनके आधार पर हमें निर्णय लेना है वो आधार ही ऐसा कमज़ोर हो, ढुलमुल हो, तो उसके आधार पर सत्य कैसे प्राप्त हो सकता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि इसीलिए नैयायिकों ने बहुत परिश्रम किया है कि प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये सब होते हैं, पर हमको उसमें इसलिए ज़्यादा रस नहीं है कि
ये सब कुछ भी इनका सबका प्रामाण्य है वो स्वतः नहीं है, वो गुणावस्था के ऊपर निर्भर करने वाली बात है। आपका दिमाग ठिकाने हो तो है प्रमाण, दिमाग ठिकाने नहीं है तो नहीं है। जैसे हम सब लोग 98 में हम कुछ बोल रहे थे, उसके बाद 96 में हम कुछ बोलने लगे, गोस्वामियों की अमृत वचनावली पढ़ें और उनके अभी के स्टेटमेंट हम देखें तो पता नहीं कौन सी भांग पीते हैं हम। तो कहीं कोई एक वाक्यता हमें दिखलाई नहीं देती है। इसलिए उन वचनों को छोड़कर हमें श्री गोपीनाथ जी जो आज्ञा करते हैं, सैव नः परम मानम शेषमस्य प्रमाणतरम, महाप्रभु एकमात्र पुष्टि मार्ग में प्रमाण हैं और सब प्रमाणांतर हैं। तो यही एक सिद्धांत सूत्र को पकड़कर चलना चाहिए। इसी तरह महाप्रभु भी कहते हैं कि जिनको प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, जितने प्रमाणों को गिनना हो गिनते रहो, हम तो वेद को ही प्रमाण मानते हैं, क्योंकि अलौकिक विषय में और कोई प्रमाणों की गति है ही नहीं। अब कहते हैं कि ठीक है, अलौकिक विषय में इनका प्रामाण्य न हो तो न सही, आप मत करो, पर व्यवहारार्थम कर्तव्या, ये जो प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान आदि, उनकी व्यावहारिक उपयोगिता तो है, तो उसके लिए तो उसकी गणना करनी चाहिए। तो कहते हैं कि व्यवहारः सन्निपातो गुणानाम सच लौकिकः, ये जो गुणों का सन्निपात व्यवहार कहा जाता है। सन्निपात यानी वो गुजराती में जिसको सन्निपात कहते हैं, आदमी अति वृद्ध अवस्था में कुछ भी या बीमार अवस्था में कुछ भी बोलने लगता है जिसका कोई तर्क संगत कोई अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं। लवरी जिसको कहते हैं गुजराती में, तो वो कई तरह की लवरी होती है, विषाद की लवरी होती है, भूख की होती है, अवस्था जन्य भी होती है, मनोविकार जन्य भी होती है। तो वो सन्निपात, गुणों का जो सन्निपात है, यानी तीनों गुण एक साथ इस तरह से एक्टिवेट हो जाएं कि हम उसके ऊपर अपना कोई अंकुश न पा सकें। तो जो व्यवहार है वो तो कुछ ऐसा है, इसलिए वो लौकिक विषय है। उसका निरूपण करते हैं कि नहीं सन्निपात कार्यम प्रामाणिकम। अब आप कहते हो कि व्यवहार के लिए इन प्रमाणों की गणना करनी चाहिए, पर करने से फायदा क्या? ये तो सन्निपात का कार्य है। तब कहते हैं कि तर्हि शास्त्रीयमपि सन्निपात कार्यम भविष्यति। हम जो भी शास्त्रीय कार्य करते हैं, जैसे कोई भी धर्माचरण, पूजन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, ये सब शास्त्रीय व्यवहार हुए। वो भी तो हम अपने इन्हीं इंद्रियों से करते हैं, इन्हीं बुद्धि मन आदि से करते हैं, तो वो भी फिर सन्निपात का कार्य हो जाएंगे। तो आप कहते हैं कि सच लौकिकः। उदाहरण देते हैं कि औषधात् जायमानो भावो न सन्निपात कार्यम। जिसको सन्निपात हुआ है उसको जब औषधि दी जाती है, तब औषधि की अवस्था में भी कुछ परिवर्तन उसके व्यवहार में देखे जाते हैं। पर वो जो परिवर्तन होते हैं वो औषधि के प्रभाव से होने वाले हैं, गुणों के प्रभाव से होने वाले नहीं होते हैं। व्यक्ति वही होता है, उसकी इंद्रियां भी वही होती हैं, पर औषधि के प्रभाव से वो परिवर्तन हुए हैं। जैसे हमें बुखार आया और हमने इलाज करवाया। अब इलाज कराते वक्त भी, यानी दवाई हम ले रहे हैं, उस समय भी हमको सर दर्द है, बुखार है, ये सब कुछ जो सिम्टम कहे जाते हैं वो सब भी हमारे इस समय चालू हैं। तो अब ये रोग से हो रहे हैं या उपचार के कारण उसका प्रभाव है? रोग से जो हो रहे थे वो हमारे अंकुश में नहीं थे, पर उपचार के वक्त जो हो रहे हैं वो उपचार करने वाले के ध्यान में ये विषय है कि इस व्यक्ति को 5 दिन की दवाई दे रहे हैं, 3 दिन तक ये बातें रहेंगी और 3 दिन के बाद वो धीरे धीरे कम होकर शांत हो जाएंगी। तो ये उपचार के अंतर्गत जो हो रहा है उसको सन्निपात कार्य नहीं माना जाता है।
इसी तरह शास्त्र सिद्धे पूर्व सिद्ध एव सन्निपातः, शास्त्र सिद्धे पूर्व सिद्ध प्राणी मात्र से सर्वतः। वहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि जब हमने शास्त्रीय साधना का आश्रय जब तक नहीं लिया था, तब तक हम जो कुछ भी करते थे वो सन्निपात कार्य माना जा सकता है। परंतु जब शास्त्र का आश्रय ले लिया है, उसके बाद अब जो भी कुछ हो रहा है वो तो उपचार के कारण होने वाला प्रभाव है, वो सन्निपात कार्य नहीं माना जाता है। इसलिए लौकिकत्वं ज्ञापयति प्राणी मात्रस्य सर्वतः इति, सर्व प्राणी साधारणो भावो व्यवहारो लौकिक एव। हम सभी जो प्राणी हैं उनमें जो कुछ भी व्यवहार हमारा जो देखा जाता है वो सब व्यवहार लौकिक होता है। तत्रापि सदसद भेदाः सन्ति, उनमें भी जो लौकिक व्यवहार में कुछ व्यवहार सद व्यवहार कहा जाता है, कुछ असद व्यवहार भी कहा जाता है। इसलिए उन सबको मिलाकर वो त्रिविध रूप हो जाते हैं, सद रूप, असद रूप और सदसद रूप। और इसलिए उनका जो प्रामाण्य है वो नाम मात्र का है इन व्यवहारों का। तस्मात् वेदस्यैव वेदादेरेव प्रामाण्यात् तदनुसारेणैव प्रमेयस्य निरूपितत्वात् लौकिक विरोधाभावाच्च सर्वं सुस्थम। इसलिए ये जो व्यवहार में जिन प्रमाणों की गणना नैयायिक आदियों ने की है, इस तरह से हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो लौकिक हैं, व्यवहार मात्र हैं, उनका कोई प्रामाण्य नहीं है, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो प्रमेय का निरूपण हमने अभी किया उस विषय में वेद ही प्रमाण है। इसलिए वेद के अनुसार ही प्रमेय का निरूपण हमने यहाँ पर किया है, जिसमें कोई लौकिक का विरोध भी नहीं है। इसलिए यहाँ हम जो निरूपण कर रहे हैं वो सुस्थम, इसमें कोई दोष नहीं है। पढ़ लो इसको। जी जी, एक प्रश्न था जी। यहाँ जो 147 कारिका में जो आया ना कि सत्वमेव प्रमाणम, फिर तत्कार्यमेव प्रामाणिकम, रजस्तु व्यावहारिकम और तमस्तु अप्रमाण्यम। तो यहाँ जो व्यावहारिकम आया वही व्यवहार का जो सन्निपात वाला है कि वही? क्योंकि सन्निपात में तो तीनों ही होते हैं, रजोगुण का प्राबल्य होता है। तो फिर यहाँ तो महाप्रभु जी ने व्यावहारिकम और अप्रमाण में उसको दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, और आगे जाके तो फिर वो सन्निपात को अप्रमाण ही कह दिया ना, मतलब वो देखो यहाँ ये कहा कि सत्व योग होने पर वो प्रमाण होगा, अगर रजोगुण प्रबल है तो वो व्यावहारिक होगा, वो अप्रमाण भी नहीं होगा, प्रमाण रूप भी नहीं होगा। बुद्धि में यदि आपके रजोगुण का प्राबल्य है और उस समय आप इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त करोगे तो न तो वो यथार्थ ज्ञान होगा और न भ्रम रूप होगा, पर व्यवहार मात्र आपका चलता रहेगा, उतना उसका प्रामाण्य है। अब कह रहे हैं कि ठीक है, तो व्यवहार के लिए जितना आवश्यक है उतना तो इन प्रमाणों की गणना आप कर लीजिए। तो उसका निराकरण किया कि उसके लिए करना इसलिए आवश्यक कि नहीं है कि वो लौकिक है। अलौकिक होता तो अभी भी करते, पर हमारा तो प्रमेय भी अलौकिक है। तो लौकिक जो व्यावहारिक प्रमाण है उनकी चर्चा करने से यहाँ क्या लाभ है, ये तात्पर्य। एक प्रश्न और। हाँ, अभी जो सिद्ध किया ना कि प्रमाण जो है वेद है, शब्द प्रमाण, और 140वीं कारिका जो थी उसमें अवतरणिका में था कि घटादीनामपि ब्रह्मत्वात् नित्यता इति वक्तुम युक्तिम आह। तो वहाँ पर आविर्भाव तिरोभाव का जो प्रिंसिपल समझाया वो ऐसा लग रहा है कि युक्ति से समझाया, शास्त्र प्रमाण दिया नहीं, ऐसा लग रहा है। ऐसे समझेंगे या फिर वेद के विरोध को रिजॉल्व करने के लिए युक्ति थी? नहीं, ऐसा नहीं है। महाप्रभु यहाँ वचन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये
केवल युक्ति की बात है। आविर्भाव तिरोभाव शक्ति वही मुरवई ऋण, ये शास्त्र का ही वचन है, जिस वचन को यहाँ महाप्रभु ने कारिका में यथावत दिया है। तो वो शास्त्र का ही वचन है, इसलिए जो युक्तियाँ ऐसी हैं कि शास्त्र वचन मूलक होती हैं, वो सत्तर्क कहा जाता है, और जो केवल उत्प्रेक्षा मूलक होती हैं, शास्त्र प्रमाण रहित, वो असत्तर्क या शुष्क तर्क कहा जाता है। तो महाप्रभु की कोई भी युक्तियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि जिसके आधार में शास्त्र वचन न हो। व्याख्याकार आवरण भंकार और उन्होंने उन सब विषयों को निरूपण किया है। पुरुषोत्तम जी का तो आविर्भाव तिरोभाव वाद ही पूरा एक ग्रंथ है इसके ऊपर, जहाँ शास्त्र प्रमाण और परमत का खंडन, ये दोनों ही बातें सब कुछ वहाँ आपने दी है। शंका, सभी प्रमाणवादीन में के मत में प्रत्यक्ष प्रमाण को सब प्रमाणन सो प्रबल मान्यो है। जगत को नित्य माननो ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। प्रत्यक्ष में जगत के पदार्थ अनित्य नाश वाले दिखे हैं। उत्तर, सत्वगुण सहित ही बुद्धि प्रमाण है। सत्वगुण बढ़े है तब अंतःकरण यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे है। सत्वात् संजायते ज्ञानम पूर्ववत। अर्थ, सत्वगुण सो ज्ञान प्रकट होए है, ऐसो भगवत वाक्य है। सत्वगुण के लय भय सो ज्ञान प्रकट करिवे वाली सामग्री जे इंद्रियादिक हैं, वेहु भ्रम को उत्पन्न करिवे लगे हैं। तासो सत्वगुण ही प्रमाण है। सत्वगुण को कार्य ही प्रमाणिक है। रजोगुण तो लौकिक व्यवहार को उपयोगी है। लौकिक व्यवहार में अर्थात रजोगुण संयुक्त इंद्रियन सो जो भेद सहित नाना पदार्थन को ज्ञान होए है, वो लोक व्यवहार को निर्वाहक है। तमोगुण तो अप्रमाण ही है। रजोगुण तमोगुण के मेल होएवे सो जैसे जैसे सत्वगुण घटतो जावे है, तैसे तैसे यथार्थ ज्ञान में हीनता होती चली जावे है। जैसे शुद्ध सत्व सो यथार्थ ज्ञान, सत्व रज सो लौकिक ज्ञान, रज तम करके दबाए भय सत्व सो संदेह तथा तमोगुण के अधिक होवे सो भ्रम उत्पन्न होवे है। याही सो लोक में कबहु नेत्रन सो यथार्थ रस्सी दिखे है, कबहु उन्हीं नेत्रन सो रस्सी में सर्प को भ्रम हो जाए है। या प्रकार इंद्रियादिक की यथार्थ व्यवस्था नहीं है। तासो न्याय मत के समान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रमाणन की गणना हम नहीं करे हैं, क्योंकि रजोगुण मिश्रित लौकिक ज्ञान को परमार्थ दशा में कछु उपयोग नहीं है। बाकी है ना, यहाँ पे जो शुद्ध सत्व जो बताया, तो वो शुद्ध सत्व से कुछ विशेष तात्पर्य है या फिर नहीं ऐसे अमिश्रित सत्व ऐसे? कदाचित कहोगे कि लौकिक व्यवहार चलवे के अर्थ तो प्रत्यक्षादि प्रमाणन की गिनती करनी चाहिए। उत्तर, व्यवहार सन्निपातो मात्रेन्द्रिया शुभि। भागवत पुराण 11:2-56 इत्यादि भगवत वाक्यन सो लौकिक व्यवहार तो सन्निपात रूप हैं। सन्निपात को कार्य प्रमाण नहीं होवे है। शंका, जैसे लौकिक व्यवहार मन मात्रा इंद्रियादि सो होवे है, तैसे शास्त्र में कहे
यज्ञ श्राद्ध उपासनादि हु मन इंद्रियादिकन सो ही होए है। इनको हूँ सन्निपात रूप अप्रामाणिक ही मानने। उत्तर, शंका थी यहाँ तक। उत्तर, सन्निपात के रोगी की औषध लिए पूर्व की जो कुचेष्टा हैं वे ही सन्निपात को कार्य समुझी जावे हैं। सन्निपात नाशक औषधि लिए पीछे जे चेष्टा है वे सन्निपात को कार्य नहीं समुझी जावे हैं। ऐसे ही पहली सो हो रह्यो जो सब प्राणी पशु आदिकन के समान ये मैं, ये मेरो इत्यादि लौकिक व्यवहार वो ही सन्निपात है। क्योंकि अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा सदा मनसो हृदि वर्तते रजो वेग विमोहिता। भागवत महापुराण 11:16-9 इत्यादि भागवत के वचन सो रजोगुण के वेग करके मोहित मन के कार्य को ही सन्निपात कार्य कहो है। वेद शास्त्र सिद्ध जो यज्ञादिक व्यवहार हैं वे तो रजोगुण प्रेरित मन के कार्य नहीं हैं, किंतु शास्त्र विधि प्रेरित हैं। तासों औषधवत सन्निपात निवर्तक हैं, सन्निपात कार्य नहीं है। लौकिक व्यवहार में हूँ 3 भेद है। वे 11 स्कंद भागवत 25 में प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा, भागवत पुराण 11:25 इत्यादि श्लोकन में कहे हैं। तासों जीवो जीवे न निर्मुक्तो, यहाँ पे वचन का कोट नहीं दिया है, कोटेशन इत्यादि वाक्यांशों लौकिक व्यवहार नाम मात्र करके प्रमाण है, परमार्थ में प्रमाण नहीं है। तासों ही पूर्व प्रकरण में शब्द रूप वेदादिकन को ही प्रमाण कहे हैं। वेद के अविरोधी जो होए वो ही प्रमाण है। ठीक है, कुछ हो विचारणीय तो। जी, यहाँ पे ही जो अंत में कहा कि व्यवहार नाम मात्र करके प्रमाण है, तो शंका भी वो वही प्रकार से कर रहे हैं ना कि आप उसे मतलब लौकिक में तो प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण मान ही लो, तो अगर नहीं तो प्रमाण नहीं थोड़ी मानते हैं, प्रमाण मानते हैं, पर यहाँ जो प्रमेय का निरूपण किया जा रहा है उसमें वो प्रमाण की गति नहीं है, इसलिए यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो लौकिक व्यवहार चलने के अर्थ फिर प्रमाण अगर स्वीकार्य है तो शंका वही वो कर रहे थे कि लौकिक व्यवहार के अर्थ भी प्रमाण मानना चाहिए। तो उत्तर कैसे हुआ? मतलब अगर मान रहे हैं, मतलब अलौकिक में तो ये प्रमाण नहीं है, वो सिद्ध हुआ, वो स्पष्ट हुआ, और लौकिक में ये प्रमाण है, उनकी जो आपत्ति है वो इससे एकदम स्पष्टतया। हाँ, किसी को समाधान सोचना हो तो। मतलब यहाँ महाप्रभु जी ने 2 प्रमेय को अलग किया ना। एक लौकिक व्यवहार के लिए जो प्रमाण है उसमें रजोगुण मिश्रित होंगे तो आपके व्यवहार लौकिक के चलेंगे, लेकिन महाप्रभु जी जो प्रमेय बता रहे हैं वेदादि शास्त्र, वो प्रमेय में ये लौकिक व्यवहार रूप जो आपके मतलब रजोगुण मिश्रित आपके मन वाले जो है वो प्रमाण, तो वो प्रमेय में उसकी मतलब पहुँच ही नहीं है ना। तो वही यहाँ डिफ्रेंशिएट हुआ ना। आगे लौकिक व्यवहार रूप जो प्रमाण है रजोगुण मिश्रित, उसकी शास्त्र में पहुंच है कि नहीं वो शंका है, लेकिन ये इस तरह के इसको डिफ्रेंशिएट किया ना कि वो प्रमाण तो है लेकिन शास्त्र तक उसकी पहुंच नहीं है, मतलब वो लौकिक व्यवहार तक आपके काम चलेंगे, वहाँ आपको प्रमाण गिनने हैं तो गिन सकते। नहीं, ये जो मुख्य प्रश्न था ना उसका उत्तर यहाँ ये दिया कि तस्य त्रिविध रूपत्वात् नाम मात्रेण सा प्रमा। उन्होंने ये कहा कि चलो रजोगुण से जो रजोगुण अवस्थापन है बुद्धि, उसमें जो भी ज्ञान है वो व्यावहारिक है,
तो व्यवहारार्थ प्रमाणों की गणना हमें करने में क्या समस्या है, ये उन्होंने प्रश्न किया। उसका उत्तर ये दिया कि नाम मात्रेण सा प्रमा, सन्निपात का कार्य होने से लोक में भी वो नाम मात्र का ही प्रामाण्य है उसका, तब फिर उसमें उतनी माथापच्ची करने की जरूरत क्या है, ये तात्पर्य है उसका। मतलब ये औषधि का जो दृष्टांत है, मतलब मुख्यतया ये कोई सिद्धांत नहीं है, पर ऐसी उसकी स्थिति है रजो युक्त, इसलिए नाम मात्र चलाने के लिए प्रमाण है। और ये जो जो पूर्व की शंका में जो आया 147वें श्लोक में कि वहाँ पे प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण, ये सभी प्रमाणवादीन के मत में प्रत्यक्ष प्रमाण को सब प्रमाण सो प्रबल मान्यो है, जगत को नित्य मानो, ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण सो विरुद्ध है। प्रत्यक्ष में जगत के पदार्थ अनित्य नाशवारे दिखे हैं। उसके उत्तर में ये जो पहला पक्ष दिया कि सत्वगुण जो सत्वगुण सहित ही बुद्धि प्रमाण है, और वहाँ पर गीता जी का वचन भी दिया, तो वो भी जो हो रहा है वो सत्वगुण सहित भी जब प्रत्यक्ष है, सत्वगुण सहित जब हमें कोई ज्ञान हो रहा है तो वो भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही होगा। मतलब बुद्धि में जो ज्ञान है वो तो प्रत्यक्ष के अन्यथा होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या बताना चाह रहे हैं कि वो सत्व सहित होगा और साथ में शास्त्र युक्त है, तभी हम प्रमाण मानते हैं, ऐसा जोड़ना होगा उसे? नहीं, वहाँ ये बात है कि देखो, जिस तरह के प्रमेय का निरूपण किया ऐसा प्रमेय हमें दिखलाई नहीं देता है, ये समस्या है। अब दिखलाई देने के लिए क्यों दिखलाई नहीं देता, ये प्रत्यक्ष से बाधित है, यानी आक्षेप ये हुआ कि आपने जो प्रमेय समझाया है ऐसा प्रमेय नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें ऐसा नहीं देखती। तो महाप्रभु ने आपकी आंख देख रही है वो सही है गलत ये कहने के बजाय आपकी आंख ही खोटी है ये कहा। कि आंख अगर देखती है तब भी बुद्धि जिसको प्रोसेस करके जो समझाएगी वही आप समझोगे, तो आंख क्या देखती है क्या नहीं देखती है वो मैटर ही नहीं करता है। ऐसे इस प्रश्न को उड़ाया है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाणवादी है उनको महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं कि जो प्रत्यक्ष के द्वारा सप्लाई सेंस डेटा है, जिसको आपकी बुद्धि प्रोसेस करके उसको समझती है, वो बुद्धि में अगर सत्वगुण होगा तो ही आपकी वो प्रोसेसिंग है वो यथार्थ होगी, अन्यथा अयथार्थ होगी। तो आप क्यों इतने अपनी आंखों के ऊपर रिलाय कर रहे हो? मतलब वो सत्व सहित है तभी तो वो प्रमाण है, पर बुद्धि हमेशा वैसे कार्य नहीं कर रही, इसलिए इसे निश्चित प्रमाणतया नहीं जानना चाहिए। नहीं कहा जा सकता। पहले आप ये तो तय करो है कि नहीं आप, क्योंकि ये विषय हमारे लिए इतना सहज है, पर जो ये बात समझता है कि सत्व सहित बुद्धि होने का मतलब क्या है, तो ये तो कई जन्मों की साधना है। वो इसका उत्तर की मार है, वो समझ पाता है कि बुद्धि को ऐसी सत्वावस्थापन्न बनाना वो कई जन्मों में होने वाली सिद्धि है। तो वो हमारे बस की बात ही नहीं है, तो छोड़ो उस साधन को। महाप्रभु का ये तात्पर्य है। तो जीव को भी, मतलब हम जब वेद को भी प्रमाण कह रहे हैं तो जीव अवस्था ऐसी है